दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 8 जिससे जुड़ा हुआ टॉपिक है लैग कल्चर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लैग कल्चर होता क्या है और लैग कल्चर कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ लैग कल्चर से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो लैग, जिसे हम हिंदी में लाख कहते हैं, लैग इज़ ए प्रोटेक्टिव रेजिनस सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द एब्डोमिनल ग्लैंड ऑफ द लैग इंसेक्ट। तो कहने का मतलब है कि लाख एक प्रकार का रेजिन युक्त सब्सटेंस है जो कि लाख के जो कीट होते हैं उनके एब्डोमिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और ये जो रेजिनस सब्सटेंस यानी कि ये जो लाख सिक्रीट हो रहा है, इसके लिए लाख के इंसेक्ट में एक विशेष प्रकार का ग्लैंड पाया जाता है जिसे लाख ग्रंथि कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो लाख है लाख के कीटों से प्राप्त होता है, तो इसके लिए कई तरह के लाख के कीट होते हैं। और अगर स्मॉल अमाउंट पे देखा जाए, अगर थोड़े मात्रा में जो लाख मिलता है उसके लिए है डेचार्डिया लैका, केरिया लैका। इन दोनों जातियों से कम अमाउंट में लाख मिलते हैं। जबकि अगर बात करें हम भारत की, तो भारत में लाख के कीट की दो मुख्य जातियां हैं, एक है कुसुमी और दूसरा है रंगीनी। तो लाख के कीटों को पौधों की कई जातियों पर उगाई जाती है, यानी कि इनका पालन किया जाता है, जैसे कि आम, अंजीर, पीपल, सागौन, ओक। तो यहाँ पर आप लाख को देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की, यानी कि लाख का जो एक कीट है जिसका नाम है लेसिफेरा लैका, इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को देखते हैं। तो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर है हेमीपेट्रा, फैमिली है लेसिफेरेडी, जीनस है लेसिफर और स्पीसीज़ है लैका। तो ये लाख का जो इंसेक्ट है यानी कि लाख का ये जो कीड़ा है, ये करता क्या है कि पौधे की जो टिश्यू होती है उसको ब्रेक कर देता है और उसके अंदर उपस्थित जो जूस होता है यानी कि टिश्यू के अंदर जो सैप होता है उसको पीता है। तो जो लाख प्रोड्यूस होता है वो एक प्रकार के सेल के अंदर कवर्ड होता है जिसे हम लाख कोशिका कहते हैं, और इसी लाख कोशिका के अंदर जो लाख है वो पैक्ड होता है। तो जो मेल होते हैं उनमें विंग्ड पाए जाते हैं और ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और आपको बता दें कि लाख के प्रोडक्शन में इनकी कोई भूमिका नहीं होती। और वहीं अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल जो होती हैं वो विंगलेस होती हैं, यानी कि इनमें पंख नहीं पाए जाते हैं और ये जनरली इनएक्टिव नेचर की होती हैं। और लाख के प्रोडक्शन में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इनके जो अंडे होते हैं वो निम्फ के अंदर डेवलप होते हैं, और ये जो निम्फ होते हैं ये पौधों के जूस को फीड करते हैं और साइज़ में बढ़ते हैं, और इसी दौरान जो लाख है इसका सिक्रीशन करते हैं। तो इनका जो लाइफ साइकिल है वो लगभग 6 से 8 हफ्ते में कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर इमेज में आप राइट साइड देख सकते हैं कि लाख के कीट का निम्फ कैसा होता है। नीचे की तरफ मेल है जिसमें कि विंग्स पाए जाते हैं, और वहीं अगर हम बात करें फीमेल की, तो आप फीमेल को देख सकते हैं कैसा होता है, जिसमें कि विंग्स नहीं पाए जाते और कुछ इस तरह से रेजिनस सब्सटेंस सिक्रीट होता है और लाख कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको लाख के कीट का जो लाइफ साइकिल है वो दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती है। तो आप चाहे तो आप एग्ज़ाम में इसके लाइफ साइकिल को ड्रा कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपका किस तरह से है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप इस फिगर को मेंशन कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं लाख का कल्टीवेशन कैसे होता है, यानी कि लाख का हम उत्पादन कैसे कर सकते हैं। तो लाख के उत्पादन के लिए 3 मेजर स्टेप हैं। सबसे पहला है सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ होस्ट प्लांट। तो सबसे पहले हमें इंसेक्ट को सेलेक्ट करना होगा, लाख के इंसेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद उसे किस पौधे पर उगाना है, यानी कि उसका होस्ट प्लांट कौन सा है उसको देखना है। सेकंड स्टेप है इनोकुलेशन ऑफ लैक इंसेक्ट, और थर्ड है हार्वेस्टिंग ऑफ लैक इंसेक्ट्स। तो आइए 1 बाय 1 हम सभी स्टेप को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ होस्ट प्लांट। तो जिस लाख के कीट को हमें पालना है, ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले होस्ट प्लांट देखना है कि यानी कि उसे हम किस पौधे पर पालेंगे।
तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि किस तरह का पौधा उसके लिए लिया जाए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लाख के कीट के लिए कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर होस्ट प्लांट नहीं होता। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो वैरायटी ऑफ प्लांट है जो हम होस्ट के रूप में ले रहे हैं वो उसके लिए सूटेबल हो, जिस पर कि वो आसानी से ग्रोथ कर सके, उसकी साइज़ बढ़ सके। तो जब हम होस्ट ट्री का इनिशियल प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं लाख कल्चर के लिए, तो सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि अगर कोई ओल्ड और वीक या फिर डिजीज़ युक्त अगर कोई टहनी है या कोई ब्रांच है तो उसको काट कर हटा दिया जाता है। चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर, जो कि है इनोकुलेशन। तो इनोकुलेशन क्या होता है? ऐसे तो देखा जाए हिंदी में इनोकुलेशन का मतलब होता है टीकाकरण, बट जब भी हम किसी चीज़ को कल्टीवेट करते हैं या फिर माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इनोकुलेशन का मतलब होता है कि हम कैसे जो हमारा इंसेक्ट है या फिर जो हमारा बैक्टीरिया है या वायरस है, कैसे हम उसे होस्ट पे इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे हम होस्ट के ऊपर ले जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं इनोकुलेशन। तो यहाँ पर हमारा जो लाख का कीट है उसे हम कैसे उसके होस्ट प्लांट पर पहुँचाएंगे, ये कहलाता है इनोकुलेशन। तो ये जो इनोकुलेशन है यानी कि लाख के कीट को होस्ट प्लांट पे पहुंचाना है, ये दो तरीके से होता है। एक तो है नेचुरल इनोकुलेशन, दूसरा है आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल इनोकुलेशन की। तो जो नेचुरल इनोकुलेशन होता है वो खुद ब खुद होता है, यानी कि जो पौधा होता है वो ऑटोमेटिक जो दूसरे लाख का कीट है उसके द्वारा वो इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी कि हम उसमें मानव का कोई भूमिका नहीं होता। जबकि आर्टिफिशियल इनोकुलेशन में क्या होता है कि जो मानव है वो उसको उस पौधे पर उस लाख के कीट को ले जाता है और उस पे इन्फेक्शन कराता है, जिससे कि जो लाख के कीट का पालन है वो हो पाता है। अब बात आती है कि नेचुरल इनोकुलेशन होता क्यों है। तो नेचुरल इनोकुलेशन तब होता है जब होस्ट प्लांट के ऊपर ओवर क्राउडिंग हो जाती है, यानी कि होस्ट प्लांट पर जब लाख के कीटों की संख्या बढ़ जाती है तो उस केस में नेचुरल इनोकुलेशन होता है। जबकि आर्टिफिशियल इनोकुलेशन में होता क्या है कि जो होस्ट प्लांट के ब्रांच है उस पर क्या करते हैं कि नए लाख के कीट से इन्फेक्शन कराते हैं। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर, जो कि है लैक हार्वेस्टिंग, यानी कि लाख के जो प्रोडक्ट है यानी कि जो लाख है उसे हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो कमर्शियल रूप से लाख का कलेक्शन करना कहलाता है लाख हार्वेस्टिंग, यानी कि जो लाख के कीट से लाख बना हुआ है उसे हम क्या करेंगे कि कमर्शियली उसको रखेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसीजर है वो हार्वेस्टिंग है। अब ये हार्वेस्टिंग दो तरीके से होता है। तो पहला है इमेच्योर और दूसरा है मैच्योर हार्वेस्टिंग। तो इमेच्योर हार्वेस्टिंग कब होता है? जब लाख के कीट के जो स्वार्मिंग होती है यानी कि जो न्यू कॉलोनी होती है उसके बनने से पहले हार्वेस्टिंग कर ली जाती है और बाद में वे मैच्योर हो जाते हैं। और जो लाख होते हैं वो क्या होते हैं कि होस्ट ट्री के टहनियों पर चिपके रहते हैं, जिसे हम ब्रूड लाख कहते हैं। अब करते क्या हैं कि जो ब्रूड लाख है इसे हम खुरच कर निकाल लेते हैं, इसकी अशुद्धियों को साफ़ कर लेते हैं, इसको धोया जाता है, कुचला जाता है और पाउडर बनाया जाता है, जिसे हम लाख का बीज या फिर कह सकते हैं लाख का अनाज कहते हैं। तो बाद में लाख के जो अनाज है या फिर कह सकते हैं ग्रेन लैक है, इसे हम पिघलाते हैं चारकोल के ऊपर और इसमें डालते हैं आर्सेनिक सल्फेट और ये इस प्रकार से एक इम्प्योर लाख बनता है जिसे हम बोलते हैं कीरी लाख, जिसे आगे चलकर ठंडा जब किया जाता है तो एक सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है जिसे हम बोलते हैं प्योर लाख, यानी कि शुद्ध लाख हमें आगे चलकर मिल जाता है। अब ये जो शुद्ध लाख है अब इसे हम क्या करते हैं एक थिन शीट के अंदर रखते हैं जिसे हम बोलते हैं शीट लाख। या फिर होता क्या है कि जो ये शुद्ध लाख है इसे हम केमिकली प्रोसेस्ड करते हैं, यानी कि हम इसे बहुत दिनों तक आसानी से रख सकते हैं, तो इस लाख को बोलते हैं सैलिक। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लाख का यूज़ क्या है। तो ये एक प्रकार का वर्सेटाइल रेजिनियस नेचर का होता है, इसलिए इसका बहुत ही कमर्शियल यूज़ है। तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है पेंट, पॉलिश, वार्निश और जो फिनिशर हैं इनके बनाने में। इसके अलावा इसका यूज़ होता है थर्मोप्लास्टिक, मॉडलिंग मटेरियल
या सीलिंग वैक्स जो होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो उसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने में। और पहले के समय में इसका यूज़ होता था फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स बनाने में। इसके अलावा इसका यूज़ होता था पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने में, टॉय मेकिंग में, ऑप्टिकल फ्रेम बनाने में, ग्लेज्ड पेपर बनाने में, कैरी ऑन बनाने में। तो लाख का जो यूज़ है इन सभी क्षेत्रों में होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा लाख से जुड़ा हुआ ये टॉपिक ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।